हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग बोर्ड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, वापस से बता रहा हूं। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाय माई बुक क्लाइंबिंग अप द लैडर। It is written by me and my co-author Miss Purva Kumra, who is also my colleague. It is available on Amazon. Amazon से आप खरीद सकते हैं इस बुक को। इस बुक में 250 पेजेस के अंदर मैंने ये बताया है कि किस तरह से मैंने अपनी जर्नी 9 से लेकर 12 तक स्ट्रक्चर की और किस तरह से मैं 12th क्लास के अंदर साथ में टॉप 50 में रैंक लेकर आया। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सब चीज़ें आपके लिए डॉक्यूमेंट कर दी हैं। तो प्लीज़ इस बुक को जरूर पढ़ें और मुझे फीडबैक भी दें कि इस बुक में आपको क्या चीज अच्छी लगी। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स में से 6 नंबर। अब एक चैप्टर में से 6 नंबर, ये तो करना ही करना है। रियल नंबर्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, प्रोग्रेशन, ये सब चीजें होती हैं। 20 मार्क्स का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चैप्टर पढ़ लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर सेक्शन फॉर्मूला में से लाइकली है, ठीक है। ज्योमेट्री, सर्कल और ट्राइंगल ज्योमेट्री आती है बेसिकली इसके अंदर, और एरिया रिलेटेड भी आएगा। मेंसुरेशन के अंदर एरिया आ गया, वो 10 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस के 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर का आएगा। तो टोटल मिला के 80 मार्क्स का दोस्तों पेपर है। काफी इवन आउट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन 3 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ये पेपर पैटर्न अगेन, हमें ये सब चीजें ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान देना है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिनको बिना सिली मिस्टेक किए आपको पूरा करना है। 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, 24 शॉर्ट आंसर टू टाइप, फिर लॉन्ग आंसर 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 6 क्वेश्चन को आपको खासकर ध्यान देना है। इनमें से एक क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का पक्का है, एक क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पक्का है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है दोस्तों। बेसिकली जो 32 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये जल्दी हो जाएगा आपका, और आपका टाइम भी सेव होगा इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। मगर इसके अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के इसको कीजिए आप। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट दिस सिलेबस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले आप अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ज्योमेट्री खत्म कीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर मेंसुरेशन, फिर नंबर सिस्टम एंड फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरह से आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कंसल्ट एग्जाम्पलर एंड अ रेफरेंस बुक टू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, दो बहुत फेमस बुक है बोर्ड एग्जामिनेशन के, इनमें से कोई सी भी बुक आप उठा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जरूर करनी है, एनसीईआरटी खत्म करके, एग्जाम्पलर खत्म करके आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर की, लॉन्ग आंसर की, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना। आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 20 ऑब्जेक्टिव है, कोशिश कीजिए 30 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। जैसे 20 ऑब्जेक्टिव, फिर जो 6 शॉर्ट है, या फिर 25, अगेन 30 मिनट्स ले सकते हैं, या फिर 25 मिनट्स लीजिए, इसमें 25 मिनट में हो जाए। 1 घंटे में 26 क्वेश्चन हो गए। फिर 8 जो शॉर्ट है इसमें आप 50 मिनट ले सकते हैं, और जो 6 लॉन्ग है इसके अंदर 60 मिनट ले सकते हैं। तो आपका टोटल जो पेपर है 2 आवर्स 45 मिनट में हो जाएगा। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इसी प्रपोर्शन में आपको अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वेयर क्वेश्चंस कम श्योरली लाइक हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, राइट। रिविजन, जैसे मैंने बताया 3 बार रिविजन करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से हो सके। अब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, जैसा मैंने आपको बताया 165 मिनट में कंप्लीट पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए। प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिखना है। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, बहुत ध्यान से लिखो, ऐसे करो, ब्लॉक करो और लिखो बाय अप्लाइंग, अच्छी राइटिंग में, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
ऐसे करके पूरा लिख के ऐसे करके बॉक्स बना दो, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाए कि अच्छा भाई इसने ये यूज किया है। ज्योमेट्री के अंदर कौन सी थ्योरम आप यूज कर रहे हो, थेल्स थ्योरम यूज कर रहे हो, कोई सी भी थ्योरम आप यूज कर रहे हो, उसका नाम लिखो कि भाई मैंने ये थ्योरम लिख के ये लिखा है। ऑलवेज डिस्टिंग्विश योर फाइनल आंसर बाय हाईलाइटिंग। मान लो आपका आंसर है x, 2, x = 2 = 3, इसको ऐसे बॉक्स बना दो, बॉक्स के अंदर कैद कर दो इसको, ठीक है। राइट नीट एंड क्लीन स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेप्स लिखने हैं आपको, ठीक है। प्रैक्टिस ऑल अबव इन मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करनी, जो भी हमने ऊपर चीज बताई इनकी सबकी प्रैक्टिस करनी। 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ताकि जो 4th टेस्ट हो वो आपके लिए एक फाइनल पेपर हो जिसमें आप 95 से ऊपर स्कोर कर सके। मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, मेरे खुद के 10th बोर्ड में 100 मार्क्स आए थे, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर आपने सब कुछ सही किया तो 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक द कंप्लीट सीरीज, पूरी सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी मेरी बोर्ड की। अगर आपको लाइक हुई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, एंड रिमेंबर टू लाइक ऑल आवर वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, and please hit the bell icon, because when you do hit the bell icon you get notification for all our videos. At last but not the least, please buy my book from Amazon. Thank you.